Hello friends, welcome back to our channel Honest Reaction. My name is Bhavesh. My name is Bhumika. My name is Jatin. और मेरा नाम है जगदीश। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है इस्लाम का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। हिंदी उर्दू दोनों, हिंदी उर्दू मतलब हाँ ठीक है। हमारे यहाँ पे उर्दू को दोनों को बहनें बोला जाता है, क्योंकि आपको पता ही हिंदी और उर्दू बोलने में एक जैसी ही है ना, खाली रिटन में थोड़ी डिफरेंट है। तो ओके ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अब बहुत दिनों बाद आए हैं, एग्जाम थे इनके। तो हाँ भाऊ कुछ बोल रहे हैं यार, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या इस्लाम का इतिहास। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कुछ न कुछ कीजिए यार। ओके तो शुरू करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा: अल्लाह सिर्फ एक है, उसके सिवाय कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे पैगंबर हैं। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इस्लाम धर्म को लोगों तक पहुंचाया है। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी नबी हैं। आपके बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आने वाला। इस्लाम के आने से पहले अरब में कबीलाई संस्कृति का जाहिलाना दौर था। हर कबीले का अपना अलग धर्म था और उनकी देवी देवता भी अलग ही थे। कोई मूर्ति पूजक था तो कोई आग को पूजता था। यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे, लेकिन वे भी मजहब के बिगाड़ का शिकार थे। ईश्वर यानी अल्लाह को छोड़कर लोग व्यक्ति और प्रकृति पूजा में लगे थे। इस सब के अलावा भी पूरे अरब में हिंसा का बोलबाला था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जानमाल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। सभी और बद इंतजामी थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा। कुछ विद्वानों के मुताबिक इस्लाम के संस्थापक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन हिजरी रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है। 571 ईस्वी को शहर मक्का में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब यानी पिता का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब था और वालिदा यानी माता का नाम आमना था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का इंतकाल उनके जन्म के 2 माह बाद ही हो गया था। ऐसे में उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। आपके चाचा अबू तालिब ने आपका ख्याल उनकी जान से भी ज्यादा रखा। इबादत और इल्हाम: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। आपने कई दिनों तक मक्का की एक पहाड़ी अबुलुन नूर पर इबादत की। 40 वर्ष की आयु में आपको अल्लाह की ओर से संदेश यानी इल्हाम प्राप्त हुआ। अल्लाह ने फरमाया, ये सब संसार, सूर्य, चांद, सितारे मैंने पैदा किए। मुझे हमेशा याद करो, मैं केवल एक हूँ, मेरा कोई मानी सानी नहीं है। लोगों को समझाओ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने का अल्लाह को वचन दिया, तभी से उन्हें नबूवत प्राप्त हुई। कुरान: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह की पाक किताब उतारी गई वह है कुरान। अल्लाह ने फरिश्तों के सरदार जिब्राहील अलैहिस्सलाम के मार्फत पवित्र संदेश वही सुनाया। उस संदेश को ही कुरान में संग्रहित किया गया है। कुरान को नाजिल हुए लगभग 1400 साल हो गए, लेकिन इस संदेश में जरा भी रद्दोबहल नहीं की गई है। सबसे पहले ईमान। नबूवत मिलने के बाद आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ईमान की दावत दी। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबी
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहे। बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले ईमान लाए और औरतों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाई। वफ़ात 632 ईस्वी 28 सफ़र हिजरी सन 11 को 63 वर्ष की आयु में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दुनिया से पर्दा कर लिया। उनकी वफ़ात के बाद तक लगभग पूरा अरब इस्लाम के सूत्र में बन चुका था और आज पूरी दुनिया में उनके बताए तरीके पर जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। ओके, तो शायद वीडियो और भी बड़ा था ना, तो ठीक है, वीडियो ये ख़त्म हुआ। अब सबसे पहले इनसे पूछ लेता हूँ कि इनको क्या समझ में आया इस वीडियो में। टाइटल था इस्लाम का इतिहास, ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। तो वीडियो के हवाले से हाँ बताओ, कौन पहले बताएगा? क्लास में कौन सबसे पहले बताएगा? हाथ ऊपर करो। बाबू बता। ये हमारे स्कूल में जो सबसे बैक बेंचर्स होते हैं ना, वो है सबसे कम नंबर आते हैं, और कभी भी कुछ कोई पढ़ाते हमारे तो बैक बेंचर्स नहीं होता, हमारा रोटेशन चलता है। हाँ, रोटेशन चलता है। तो अब बता। आज तो आगे बैठा है जतिन है, बैक बेंचर्स। तू बता। हाँ, उन्होंने कुछ बताया था, कोई एक वो थे पैगंबर। हाँ, पैगंबर मोहम्मद वो थे। अल्लाह की वो करते थे, वो बहुत पूजा करते थे, उनको बहुत मानते थे। उन्होंने फैलाया इस मजहब को। और सुन के आगे जतिन सब एक ही है, अल्लाह ऐसा बताया गया इसमें। चलो, ये तो दिमाग पे जोर डालेंगे, दिमाग फट जाएगा इनका। मैं ही इनको थोड़ा समझाता हूँ, मुझे जितना समझ में आया। आज से 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, और उनका जन्म हुआ, उनके जन्म के मतलब उनके जो माता पिता थे उनका भी इंतकाल हो गया था काफ़ी जल्दी, है ना। और फिर 40 साल तक उन्होंने गुफा में अपन नहीं बोलते, अपन गुफा में अपन मतलब मेडिटेशन करते हैं, वो वैसा कुछ उन्होंने वहाँ पे किया। तो जो अल्लाह थे, ऊपर वाले थे, भगवान थे, वो आए और उनको मैसेज दिया कुरान के रूप में। जिब्राइल कोई आए थे। जिब्राइल अपन मतलब कोई दूत नहीं बोलते अपन, देवता आते हैं, कोई भी आते हैं, वैसा मतलब अपने हिसाब से, अपनी माइथोलॉजी में उस हिसाब से। तो वो आए थे, उन्होंने कुरान उनको बताई। तो उन्होंने कुरान के वो जो भी मैसेज थे उसको सब जगह उन्होंने दुनिया में फैलाया था। और उनके हिसाब से कि जितनी भी धरती, चांद, सितारे, जितनी भी कायनात है, वो सब भगवान ने बनाई है, और ईश्वर एक है। और ईश्वर एक है, और ये मैसेज मेरे हिसाब से सारे रिलीजन में होता है कि ईश्वर एक है। उसको मानने वाले अलग हो सकते हैं, उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके से मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक है, और ये बात नॉर्मली सब जानते ही है ना। तो यही मैसेज उन्होंने बताया था। और ये अरब से थे, तो जितना भी कल्चर है इस्लाम का, वो अरब से ही इन्फेक्ट होता है, मतलब उनसे ही रिलेटेड होता है। कुरान भी अरबी में ही है। और ये जैसे कि कोई भी रिलीजन होता है, कुछ भी होता है, तो वो वहाँ के जो कल्चर होता है उससे वो इंस्पायर्ड होते ही है ना। तो जितनी भी मतलब मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, जो भी एक तरीका होता है इस्लाम को मानने का, जिसमें अलग अलग उनकी परंपराएं होती है, वो सारी नॉर्मली अरब से ही आई है। फिर जैसे जैसे इस्लाम फैला तो अलग अलग तरह से कल्चर मिक्स भी हुआ। जैसे हिंदुस्तान में इस्लाम आया तो यहाँ का कल्चर और वो कल्चर भी मिक्सअप होकर एक नया कल्चर बना। तो मतलब डिफरेंट आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। फिर भी एक मेन जो इस्लाम का होता है, जो भी एक रूल होता है, वो नॉर्मली एक ही है, डिफरेंट नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बोलना अगर मैं कहीं भी गलत हूँ या मैं अपने जो शब्दों को सही रूप से बयान नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ उस हिसाब से। तो ये था। और भी वीडियोस और भी थी शायद, पूरी हमने ये खाली 4-4.5 मिनट की वीडियो ही थी, है ना। ये सबसे टॉप पे थी, सर्च ओके, तो ये चीज़ अब इनको भी समझ में आ गई होगी कि क्या है। तो और भी कोई वीडियोस हो इनसे रिलेटेड, प्लीज़ मेरी इंस्टा आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं, और बाऊ की इंस्टा आईडी पे, हाँ काफ़ी है, मेरी इंस्टा आईडी पे सेंड कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। चिंकी की इंस्टाग्राम आईडी पे आप सेंड नहीं कर सकते हो क्योंकि इंस्टाग्राम आईडी नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स
और भी कोई वीडियोस हो, मैं बार बार ये बोलता हूँ, तो आप सीधा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आप दे दीजिए, या सीधा इंस्टा आईडी पे भेज सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे साथ में, चैनल हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चिंकी बहुत स्माइल कर रही है। ओके, तो और अब तुम कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो, मैं तो काफ़ी कम बोला हूँ। हाँ जतिन? और बस ये बोलना था। और जतिन, बाबू, चिंकी? और बस ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखें, और जितना हो सके दूसरों की हेल्प कीजिए जितना आपके बस में हो, और यही ऊपर वाले का एक पैगाम होता है। और मैंने ये भी सुना है कि हमारे पास जितना है वो अपने पास जितना है उतना ही अपने पास रखो, और बाकी उन लोगों को दीजिए जिनको उसकी ज़रूरत होती है। और ये मेरे हिसाब से कुरान का पैगाम भी है ना, मेरे हिसाब से, मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा। तो एम आई राइट रॉन्ग, जो भी है आप प्लीज़ बता देना। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।